अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। तहरीक इंसाफ की आज एक और तगड़ी विकेट गिर गई है। उस्मान डार आज 25 दिन बाद मंजर आम पर आए हैं और उन्होंने 9 मई को हसास तंसीबात पर हमलों का जिम्मेदार चेयरमैन पीटीआई को ठहरा दिया है। उस्मान डार ने कामरान शाहिद को खसूसी इंटरव्यू में अपनी ही पार्टी कायद पर बम गिरा दिया है। उस्मान डार का ये इंटरव्यू एतराफ और इंकशाफात का मजमुआ है। उन्होंने एक इंकशाफ किया कि हसास तंसीबात को निशाना बनाने की हदायत खुद चेयरमैन पीटीआई ने दी। 9 मई के वाकयात की प्लानिंग चेयरमैन पीटीआई की जेरे सदारत जमान पाक में हुई और इन हमलों का मकसद फौज पर दबाव डालकर जनरल आसिम मुनीर को ओहदे से हटाना था। ये जहन में रखिए कि ये तहरीके इंसाफ के पहले सीनियर और पहले प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन हैं, प्रोमिनेंट काबीना के हिस्सा मेंबर हैं कि जो सामने आकर तहरीके इंसाफ के चेयरमैन पर बराह रास्त इल्जाम लगा रहे हैं। उस्मान डार ने एतराफ किया है कि अक्टूबर 2022 में पीटीआई का लॉन्ग मार्च जनरल आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए किया गया और चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ह्यूमन शील्ड्स इस्तेमाल की। चेयरमैन पीटीआई ने गिरफ्तारी से बचने के लिए वर्कर्स की जहन साजी भी की। उस्मान डार ने दावा किया है कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और जमान पाक में जो कुछ हुआ उसी जहन साजी का नतीजा था। चेयरमैन पीटीआई ने रियासत मुखालिफ बयानिए को सपोर्ट किया। तो बात हो रही थी मीटिंग्स में कि अगर गिरफ्तारी की सूरत में हमें रियासती अदारों पे हमलावर होना है और उसके बाद क्या कहते हैं, ये जिस तसलसल की मैं बात कर रहा हूँ, टकराव की और वर्कर्स की जैसे जहन साजी की मैंने आपसे बात की है, तो ये वो पूरा तसलसल था। अब एक्सपेक्टेड तो था हाँ साहब ने गिरफ्तार होना है और वर्कर भी जैसे मैंने आपको कहा खड़े इकट्ठे हो जाते थे जमान पाक के बाहर, तो ये नहीं पता था कब गिरफ्तार होना है। वो हुए 9 मई को जाके और 9 मई को जब गिरफ्तारी उनकी होती है और वो जो एक बार विदन पार्टी बात कर रहे थे, जैसे मैंने आपसे बात की है मुराद सईद को लेके, आदम स्वाति साहब को लेके, बाकी दीगर जो रहनुमा थे इस तरह, तो वो माइंड सेट जो इस बात पे यकीन रखता था कि अगर हमें अदारों के ऊपर हमलावर होना तक जाना, अटैक करना या उनके इंस्टॉलेशंस पे हमला करना पड़ता है, तो उससे दबाव क्रिएट हो सकता है। जिन मीटिंग्स का मैं देखता रहा हूँ जब ये लोग बात करते थे कि अगर हमें रियासती अदारों के ऊपर हमलावर भी होना पड़ता है, तो इस बयानिए को इमरान खान सपोर्ट करते थे, इस पॉलिसी को सपोर्ट करते थे। उनको शायद अदारे से भी ये एक इंफॉर्मेशन या ऐसी मैसेजिंग थी कि शायद इस सारी सिचुएशन में आर्मी चीफ चेंज हो जाए। 9 में एक ऐसा मैं समझता हूँ कि शर्मनाक सान्य है जिसकी जितनी भरपूर मजम्मत की जाए वो कम है और वो एक ऐसा स्याह धब्बा है जिसे अब वक्त लगेगा धुलने में। मेरे लिए इस बयानिए के साथ चलना मुश्किल है और ना ही मैं इस चीज़ के लिए आया हूँ पॉलिटिक्स में, तो और मैंने फैसला यही किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सियासत दोनों को खैरबाद कह दूँ। उस्मान डार के इन इंकशाफात के बाद चेयरमैन पीटीआई की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। नाज़रीन, चेयरमैन पीटीआई पर उनके अपने ही करीबी दोस्त और काबीना का हिस्सा रहने वाले ने जिम्मेदारी फिक्स कर देने से कानूनी मुश्किलात कई गुना ज्यादा बढ़ जाएंगी। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबी मुहिम की इजाजत ना दिए जाने पर पीटीआई ने अदालत में दरख्वास्त दी है और पीटीआई चेयरमैन ने रूपोश रहनुमाओं को हदायत जारी कर दी हैं कि इंतखाबी मुहिम शुरू होते ही मैदान अमल में उतरा जाए, वर्कर्स कन्वेंशन कराए जाएं। चेयरमैन पीटीआई के हवाले से आज अलीमा खान ने भी मीडिया टॉक करते हुए दावा किया है कि चेयरमैन पीटीआई सदर मुमलिकत से बहुत दुखी हैं। मायूस थे प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी इलेक्शन अनाउंस करें, उस पर वो बहुत दुखी थे। उसका ख्याल था कि ये हमारे प्रेसिडेंट को ये इतना अहम वक्त अपनी कौम के लिए उनको खड़ा होना है। सियासत के इस कड़े वक्त में पकड़ और लोगों की भी नागुजीर ठहर चुकी है। कल फैसल वाडा साहब ने जो इंकशाफात हमारे सामने रखे वो आपको आज दिखाई देते हैं। फैजाबाद धरना केस पूरा सिस्टम कवर कर रहा है, ये हर इदारे के ऊपर काम कर रहा है। इसका क्या फैसला? इसका फैसला फैजाबाद मेरी फेथ लाइन थी, आपको याद होगा मैंने कहा था ये केस उठेगा और इस पे जो फैजाबाद की रिपोर्ट है अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह चीफ जस्टिस फाइज साहब जो ब्लंट ईमानदार दलेर आदमी है, वो उस रिपोर्ट के ऊपर जिन जिन लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होनी थी उसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, वो चाहे कोई भी बड़ा तुरम खान क्यों ना। जिन्होंने दस्तखत किए मुआहदे पे वो भी, मैंने कहा ना, बड़े से बड़ा तुरम खान के ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन होगी और वो बुनियाद आपकी पाकिस्तान की होगी। सब प्रॉब्लम मेरा ये है कि बुनियादें इतनी सॉलिड डल रही है, इदारा होने देगा। देखिए
میں نے آپ کو جتنی بات کرنی تھی لیٹس ویٹ فار دا ٹائم. ٹھیک ہے, اتنی زبردست بنیادیں ڈل رہی ہیں اور آپ مکان بنا رہے ہیں اس پر چھتی کا پی ڈی ایم کے لوگوں کو یا پی ٹی آئی کو کے ماضی کو بھول کر. پھر تو یہ فاؤنڈیشن بھی گرے گی, یہ چھت بھی گرے گی اور لوگ بھی دھسے جائیں گے. اس لیے قوم کو آگاہ کریں. اس ماحول میں ایک سابق وزیر اعظم جلا وطن, ایک سابق وزیر اعظم جیل میں, کئی وزراء قید و بند میں, کئی سرے سے ہی لاپتہ, اور جو روپوش اور منظر عام پر اب آ رہے ہیں ان کے تہلکہ خیز انکشافات اور ان کی گواہی پورے منظرنامے کو تبدیل کر سکتی ہے. ملک کے بڑے صوبے کے چیف منسٹر رہنے والے پرویز الہی عدالتی حکم کے باوجود گھر نہیں پہنچ پا رہے, اور اب جو آج لاپتہ کنسیڈر ہو رہے ہیں وہ کتنے بڑے بڑے انکشافات سے کتنی زیادہ ٹھیس پہنچا سکتے ہیں. تحریک انصاف کو بات کرتے ہیں ترجمان تحریک انصاف سہیل شاہین سے. شاہین صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. بتائے دیجیے گا عثمان ڈار صاحب کے یہ تہلکہ خیز انکشافات جماعت میں پہلی بار کوئی قریبی ایسا اٹھ کر سامنے آیا ہے کہ جو گواہ بننے کو بھی تیار ہے, اور 9 مئی کی تمام تر ذمہ داری, کارکنوں کی ذہن سازی اور اس حوالے سے تمام تر اقدامات جو ہیں وہ اس کے اوپر سے پردہ اٹھا رہے ہیں.